देखो, स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिसिन ही खाएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं प्राचीन समय से ही। अब जैसे लहसुन की बात कर रहे थे हम, तो लहसुन औषधीय गुणों से भरपूर है। लहसुन का जो लोग नियमित सेवन करते हैं, यह अनेक लाभ उनको प्रदान करता है। यह न केवल इन्फेक्शन को दूर भगाने में महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। यदि आप लहसुन का सेवन प्रतिदिन कर रहे हैं, तो यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी कारगर होता है, काफ़ी मदद देता है आपको। ये बात अलग है कि एकदम से आपको पता नहीं चलता और फिर आप इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दोस्तों, लहसुन का जो सेवन है, इसका सेवन करना उन लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियरी होता है, जिनका खून गाढ़ा हो। लहसुन ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, इसलिए सुबह के समय लोग लहसुन का सेवन करना पसंद करते हैं। लेकिन जिन लोगों को लहसुन खाने से एलर्जी होती हो, पेट में गर्मी करता हो, वह लहसुन ना खाएं। इसके अन्य विकल्प हैं, हम आपको यह भी बताएंगे। अब सवाल उठता है कि लहसुन कितना खाना चाहिए। कुछ लोग एक कली खाना पसंद करते हैं, कुछ दो, कुछ तीन, कुछ पूरे लहसुन की जो पूरी जो बल्क होता है, पूरी जो गांठ होती है, उसी को खा जाते हैं। कई बार जो कच्चा लहसुन है, वह खाने में हमारे पेट में जो है एलर्जन पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है, गर्म तासीर तो इसकी होती है। तो वह लहसुन को पका करके खाएं या उबाल करके खाएं या सब्जी में डाल करके खाएं। अगर आप सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं और आपको जल्दी सर्दी जुकाम खांसी सताती है, होती रहती है, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर जो है वह रोगों से लड़ने की क्षमता जो है कम है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। अगर आप इसे मजबूत करना चाहते हैं, तो आप रोज़ाना अपनी दिनचर्या में लहसुन को ज़रूर शामिल करें। और लहसुन जो है, यदि आप सेहत के साथ सेवन करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, खून में चर्बी है, नींद नहीं आती, परेशानी होती है, सांस चढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की समस्या है, उसके लिए भी लहसुन को रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, यदि आप वजन बढ़ने से परेशान हैं, खासकर महिलाएं, तो लहसुन का सेवन काफ़ी लाभदायक हो सकता है। प्रतिदिन अपने वजन और उम्र के अनुसार 1 कली, 2 कली, 3 कली यदि आप लहसुन का सेवन करती हैं, तो यह आपके बढ़ते वजन को कम करने में मददगार है, डाइजेस्टिव होता है। लेकिन जो पित्त प्रकृति के हैं, जिनको लहसुन खाने से एसिडिटी हो, वह ना लें, या सिर में दर्द हो, वह भी बिल्कुल ना लें। तो लहसुन एक प्राकृतिक हमारे किचन में रखा हुआ एक पदार्थ है, सब्जी है, मसाला है और कुदरत की एक नेमत है। तो आप यदि इसका सेवन करते हैं, तो कम से कम कुछ दवाइयों से तो आपका पीछा ज़रूर छूटेगा, थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म्स में। 1 हफ्ते में आपको शायद फ़र्क ना दिखाई दे, 2 हफ्ते में ना दिखाई दे, लेकिन तीसरे हफ्ते से आपके शरीर में परिवर्तन होने शुरू हो जाएँगे और आप जो परेशान थे, उसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो अपने किचन में लहसुन ज़रूर इस्तेमाल करें। धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ लोग लहसुन खाना पसंद नहीं करते, ये तामसी प्रवृत्ति का होता है। लेकिन ये कोई नॉन वेज तो नहीं है, ये एक औषधि है। और जो आप औषधियाँ खाते हैं, वह किस प्रोसेसिंग से बनाई गई है, यह आपको कैसे मालूम होगा कि उसमें क्या मिलाया गया है, किस तरीके से उसको प्रोसेस किया जा रहा है। तो खासकर जैसे कैप्सूल बनते हैं, जिलेटिन से तैयार होते हैं। और जिलेटिन जो है प्राकृतिक भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। तो यदि प्राकृतिक जिलेटिन है, तो आप सर्च करिएगा कि प्राकृतिक जिलेटिन के जो कैप्सूल हैं, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसको आप औषधीय रूप में लें, इससे कोई आपको जो है आध्यात्मिक या धार्मिक हानि नहीं होगी। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों को लहसुन खाने से पेट में समस्याएँ पैदा होती हैं, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, सिर में दर्द होता है, एलर्जन पैदा होता है, खाज-खुजली आने लगती है। वह इसको ना लें। इसके और बहुत सारे विकल्प हैं। दालचीनी है, शतावरी है, अश्वगंधा है, मुलैठी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं। गिलोय सबसे अच्छा है इम्यूनिटी बूस्टर, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आंवला है, अब सर्दी के मौसम में आंवले की भरमार रहेगी, तो आप आंवले का यदि आप सेवन करते हैं लगातार, तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। और आपने तो सुना होगा कि आंवले का खाया और बड़े बुजुर्ग का समझाया, बाद में पता चलता है। तो ये चीज़ें कहीं हवा में वैसे ही नहीं आ गई हैं, ये प्राचीन समय से शास्त्रोक्त हैं और प्राचीन समय से हमारे पूर्वजों द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है। तो ज़्यादा नहीं ना सही, कम सही, प्रयोग के तौर पे ही सही,
आप इसको, यदि आप इन चीज़ों को सेवन करते हैं, अपने खान-पान में शामिल करते हैं, तो कम से कम यह बिल्कुल तय है कि आप और लोगों की अपेक्षा आपका शरीर सुधरेगा, और यदि आप किसी रोग की चपेट में हैं, तो उसमें जो आपकी मेडिसिन चल रही हैं, वह भी धीरे-धीरे कम होती हैं। आप करके ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें फ़ॉलो करिए, और यदि आप यूट्यूब पर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें।